हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपके लिए नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डाइस यानी कि पासा। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, जीडी हो, यूपीपी हो या कोई अदर एग्जाम हो जिसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, तो ये क्लास आप सभी के लिए जो है हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर डाइस के अंदर जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका कम से कम 2 या 3 क्लासेस में जो है कंप्लीट होगा। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। और जो है क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लास होगी, जिससे जो पहली बार भी डाइस टॉपिक पढ़ रहा है उसको भी चीजें आसानी से समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये एक सिंगल डाइस का क्वेश्चन है। और सिंगल डाइस का क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम डाइस के बारे में जो है बेसिक जानकारी वो यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, डाइस हमारा होता क्या है। डाइस आपने सभी ने बचपन में खेला होगा। पासा क्या होता है, एक घन होता है, एक क्यूब होता है। तो अगर एक पासे की हम 3D इमेज देखें तो वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है, 6 सतह हमें दिखाई देती हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर 6 सतह दिखाई दे रही है। अब जब ये क्वेश्चन डैश का हमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही सतह जो हमें दिखाई देती हैं और 3 सतह यहाँ पर छिपी रहती हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो छिपी हुई सतह से रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइस के टाइप कितने होते हैं। तो डाइस जो होते हैं हमारे वो 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? पहला जो होता है वो हमारा होता है सामान्य पासा, ठीक है? सामान्य पासा, जिसको हम बोलते हैं जनरल डाइस। और दूसरा हमारा होता है मानक पासा, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है? मानक पासा या इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड डाइस। अब साधारण पासा और मानक पासा में होता क्या है? देखिए, जो साधारण पासा होता है इसमें किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। जैसे कि इस पासे में हमने नंबर लिखा 2, 5, 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 और 5 मिलकर क्या बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं। इसका मतलब ये पासा कैसा है, हमारा सामान्य पासा है, साधारण पासा है। तो इसमें क्या होता है, निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है, ठीक है। निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मानक पासा में। तो मानक पासे में देखिए क्या होता है, मानक पासा में निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है विपरीत सतह का योग 7 होता है। जो 2 विपरीत सतह होंगी उनका योग जो होगा वो 7 होगा। तो यहाँ पर विपरीत सतह का योग 7 होता है, ठीक है। विपरीत सतह का योग 7 होता है, ठीक है। अब जब भी हमें सिंगल डाइस का क्वेश्चन मिलता है डाइस में, तो हम वहां पर यही देखेंगे कि पासा हमारा कैसा सामान्य है या फिर मानक है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा देखिए पहला क्वेश्चन जो था, यहाँ पर एक सिंगल डाइस हमें दी गई है और यहाँ पर नंबर लिखे हैं 1, 2, 3। अब देखिए, ये जो पासा है हमारा कैसा पासा है, सामान्य पासा है या फिर मानक पासा। तो यहाँ पर किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये पासा हमारा कैसा है, मानक पासा है, ठीक है। मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। तो अब मानक पासा में हमने क्या बताया था, 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है। अगर यहाँ पर हमसे 1 का विपरीत पूछेगा तो 1 का विपरीत देखिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 6 जोड़ने पर ही 7 बनेगा। तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा और 5 का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 मिलकर 7 बनाएंगे। और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बस विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो जो पासा हम खेलते थे बचपन में वो कैसा पासा होता था, मानक पासा होता था, क्योंकि वहां 6 के विपरीत 1 होता था, 2 के विपरीत 5 होता था और 3 के विपरीत 4 होता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है 2 के विपरीत फलक, यानी 2 के विपरीत कौन सा नंबर आ जाएगा, 5, क्योंकि 2 में 5 जोड़ने पर ही क्या बनेगा, 7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया।
जो कि था स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पासा हमें दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ भी कहा गया 1 से 6 तक नंबर हैं और 4 के विपरीत फलक पर हमसे जो है अंक पूछा गया है, कौन सा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये पासा हमारा कैसा है, यहाँ पर दो निकटवर्ती सतह 5 और 2 देखिए मिलकर बना रहे हैं 7। इसका मतलब ये जो पासा है हमारा, ये पासा हमारा साधारण पासा है। ठीक है, कैसा पासा है, साधारण पासा। अब देखिए मानक पासा में तो आंसर फिक्स होते हैं, 2 का विपरीत 5, 6 का 1, 3 का 4, लेकिन साधारण पासा में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो सतह हमें दिखाई दे रही हैं, जो सतह हमें दिखाई दे रही हैं, उनका जो विपरीत होगा वो जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वही इसका विपरीत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 का विपरीत पूछा गया है, तो 4 क्या आपको इस पासे में दिख रहा है? तो यहाँ पर सिर्फ हमें 5, 2, 3 दिख रहे हैं, 4 कहीं भी नहीं दिख रहा। तो अगर देखिए जो नंबर दिख रहा है उसका विपरीत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है उसका विपरीत अगर पूछ रहा है तो जो दिख रहा है। तो देखिए 4 यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, यानी 5, 2 या 3। यहाँ पर हम फिक्स नहीं बता सकते कि 4 का विपरीत 5 होगा, 2 होगा या 3 होगा, ठीक है? तो यहाँ पर 5, 2, 3 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, मानक पासा में तो आंसर फिक्स होते हैं, लेकिन साधारण पासे में आंसर फिक्स नहीं होते। यहाँ पर जो सतह हमें दिखाई दे रही है उसका विपरीत जो नहीं दिखाई दे रहा है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसका विपरीत जो दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमसे पूछा गया है 6 के विपरीत, और ये भी हमारा एक सिंगल डाइस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी देखिए 6 और 1 मिलकर 7 बना रहे हैं, इसका मतलब ये पासा कैसा है, साधारण पासा है। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर जो है हमें इस पासे में दिख रहा है, इसका मतलब जो 6 का विपरीत होगा कौन से नंबर हो जाएंगे, जो 3 नंबर यहाँ पर हमें नहीं दिख रहे। तो कौन से 3 नंबर नहीं दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 2 या 3 या 4, लेकिन यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, 3, 4 या 2, ठीक है, 3 या 4 या 2, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ये होगा हमारा तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब ये भी हमारा देखिए एक सिंगल डाइस ही है, और यहाँ पर जो है लेटर लिखे हुए हैं ए से एफ तक, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया बी का विपरीत, बी का विपरीत। अब देखिए पासा साधारण है या मानक हम तभी तक बता सकते हैं जब उसमें 1 से 6 तक नंबर होंगे। अगर नंबर के अलावा कुछ होता है, लेटर होते हैं, सिंबल होते हैं, तो वहां पर हम नहीं बता सकते कि पासा हमारा मानक है या फिर साधारण है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा साधारण वाला रूल होता है वही यहाँ पर फॉलो होगा, जो सतह दिख रही है उसका विपरीत जो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी जो है हमें इस पासे में दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन से 3 अंक हैं जो हमें लेटर नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ए नहीं दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है और एफ नहीं दिख रहा है। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ए या ई या एफ। तो यहाँ पर देखिए ए या ई या एफ वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या इसकी जगह अगर ये होता है इनमें से कोई नहीं तो वो हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब यहाँ पर भी देखिए एक सिंगल डाइस ही है, और यहाँ पर हमें कलर दिए गए हैं लाल, पीला, नीला। तो वहां पर आपको कुछ भी दे सकता है, नंबर भी दे सकता है, सिंबल भी दे सकता है, लेटर भी दे सकता है, या इस हिसाब से कलर भी दे सकता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि लाल रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग है। तो यहाँ पर लाल रंग देखिए हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता है कि इसके पीछे कौन से रंग जो है छिपे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे ऑप्शन से, ठीक है। तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 3 नए रंग होंगे। अब देखिए पहले ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर पीला रंग हमें पहले से पता है, नीला भी हमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। एक सिर्फ नया आया है, हरा, ठीक है। बी ऑप्शन की बात करें तो देखिए इसमें काला नया आ गया है, हरा नया आ गया है, लेकिन पीला हमारा पहले वाला ही है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। सी ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ देखिए काला आया, सफेद आया और हरा, यानी यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये तीनों कलर हमारे नए कलर हैं जो कि यहाँ पर नहीं आए हैं, ठीक है। और चौथे ऑप्शन में भी देखिए नीला जो है पहले से ही हमें पता है,
तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला, सफेद या हरा। ठीक है, काला या सफेद या हरा होगा, स्लैश लगा लीजिएगा बीच में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अब जो ये हमारा है, ये डबल डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो डाइस हमारा पहला छठा नंबर क्वेश्चन है, इस दोनों डाइस में हमें एक एक नंबर कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 3 और 3। ठीक है, यानी ये वो डाइस है जिसमें 1 नंबर कॉमन होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, 1 कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं। 1 कॉमन ट्रिक हमारी क्या कहती है, तो 1 कॉमन ट्रिक हमारी कहती है कि जो भी नंबर कॉमन होता है उसी से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं। ठीक है, तो पहले पासे में देखिए 3 नंबर दोनों पासे में कॉमन था, तो 3 नंबर से पहले पासे में हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो सबसे पहले 3 से घूमे थे तो 3 लिखेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज देखिए कौन सा आएगा, 1 आएगा तो 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 आएगा तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। अब यही काम दोस्तों हमें करना है दूसरे वाले पासे में भी, और इसमें भी हम 3 से ही आगे बढ़ेंगे। तो 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 आएगा, तो 3 के नीचे पहले 3 ही लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको 5 लिखना है। अब 5 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 लिखना है। अब यहाँ पर जो नंबर जिसके नीचे आ जाएंगे वही उसका विपरीत हो जाता है। तो 1 का विपरीत 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, लेकिन 3 का विपरीत 3 नहीं होगा कभी। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो नंबर यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, यानी कौन सा नंबर, 6 नंबर। ठीक है, तो जो नंबर दोनों पासों में दिख रहा होता है या कॉमन होता है, उसका विपरीत क्या हो जाता है, जो हमें दोनों पासों में नहीं दिख रहा है। जैसे कि यहाँ 6 नहीं दिख रहा था, तो 6 3 का विपरीत हो गया। अब यहाँ पर हमसे पूछा है किसका विपरीत, 5 का विपरीत। देखिए 5 का विपरीत कौन सा नंबर हो जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 कॉमन ट्रिक में हम जो कॉमन नंबर होता है उसी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। सारे लेटर या नंबर एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जो लेटर या नंबर जिसके नीचे आएगा वही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। अब ये भी देखिए है हमारा 1 कॉमन ट्रिक का ही क्वेश्चन है, जिसमें 2 डाइस हमें दी गई हैं, और यहाँ पर जो लेटर कॉमन है वो डी कॉमन है। ठीक है, दोनों में डी लेटर कॉमन है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या हम क्लॉकवाइज ना घूमकर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं गलत होगा, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दूसरे वाले में भी हमें एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए डी दोनों में कॉमन है, तो पहले डी लिखते हैं। ठीक है, अब इससे अगर एंटी क्लॉकवाइज भी हम घूमें तो डी के बाद क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, और बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद ए आएगा। तो डी बी ए हमने लिख लिया। अब इस पासे में भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। ठीक है, तो डी के बाद सी आएगा, यानी डी के नीचे तो हमें डी लिखना है, उसके बाद सी लिखना है, और सी के बाद कौन सा लेटर आएगा, एफ आएगा, तो उसके बाद एफ आ जाएगा। तो ए एफ का विपरीत हो जाएगा, बी सी का विपरीत हो जाएगा। अब देखिए डी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई, जो कि यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बी ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर कौन अंक होगा, यानी कि बी का विपरीत पूछा है, तो बी का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट होगा यहाँ पर। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब यहाँ पर भी हमें 2 डाइस दिए गए हैं, और हमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 4 अलग अलग डाइस बने हैं, और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा डाइस जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, विपरीत सतह का पता लगाना है कि कौन सी संख्या किसके विपरीत है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों, यहाँ पर भी 1 कॉमन ट्रिक का यूज होगा, दोनों में 4 4 नंबर यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो 4 नंबर से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमेंगे तो 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा पहले पासे में। तो यहाँ से आया 4 2 और 1। अब दूसरे पासे में क्या आएगा, 4 5 3। तो 4 के नीचे 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। अब देखिए 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हर उस ऑप्शन को हटा देना है जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ आई हुई हैं। क्योंकि देखिए जब हम किसी डाइस को देखते हैं तो उस 2 विपरीत सतह में से कोई एक ही सतह हमें सिर्फ दिखाई देती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर ये डस्टर हम आपके सामने रखें, ठीक है, तो अगर ये देखिए डस्टर का ये येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो इसका ये जो ग्रीन वाला पार्ट है मिटाने वाला, ये आपको नहीं दिख रहा होगा। ऐसे ही अगर ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है तो अब आपको ये येलो वाला पीछे वाला इसके पार्ट नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब 2 विपरीत सतह में से कोई एक ही सतह सिर्फ हमें दिखेगी, दोनों सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो हम हर उस ऑप्शन को हटा देंगे जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं। देखिए पहले ऑप्शन में
6 2 5 आया है। अब हमें पता है 2 और 5 एक दूसरे का विपरीत है और एक साथ आ गया है, तो ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकता। इसका नंबर पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरे में देखते हैं, आया है 4 3 1। अब यहाँ पर देखिए 3 और 1 एक दूसरे का विपरीत है और एक साथ आ गया है, तो ये भी ऑप्शन कभी नहीं बन सकता। तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए 4 2 3 आया है। अब 4 पहले वाले से, फिर 2 दूसरे वाले से और 3 तीसरे वाले से, यानी कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर, वही यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं 6 4 1। तो यहाँ पर देखिए 6 और 4 एक दूसरे के विपरीत है और एक साथ आ गए हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें विपरीत सतह का पता लगाना है, फिर हर उस ऑप्शन को हटा देना है जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ पर भी हमारा वन कॉमन ट्रिक यूज होगा, क्योंकि दोनों पासों में 3 3 नंबर जो है वो कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से जब हम पहले पासे में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा, 3 6 5। ठीक है, इस तरीके से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, 3 6 5, और यहाँ से 3 4 1 आएगा। 3 के नीचे 3, फिर 4, फिर 1। ठीक है, अब देखिए 3 का विपरीत क्या हो गया, 3 का विपरीत हो गया 2, जो कि दोनों पासों में हमें नहीं दिख रहा है। अब इसमें से हमें ये बताना था कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है पूछा गया है, या नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर पहला पासा देखते हैं, 2 6 1 लिखा है इसमें नंबर, तो देखिए 2 6 और 1, यानी कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं आई है, तो एक नंबर जो है वो बनाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है 4 5 3 इसमें नंबर है, तो देखिए 4 आया है, 5 यहाँ से आया है और 3 यहाँ आया है, यानी यहाँ भी तीनों सतह जो है वो अलग अलग है, कोई एक साथ विपरीत सतह नहीं आई, तो ये भी पासा जो है बनाया जा सकता है। तीसरा पासा देखते हैं, तो यहाँ नंबर आए हैं 3 2 1। अब देखिए 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये कभी एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब ये जो तीसरा वाला पासा है ये नहीं बनाया जा सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वही यहाँ पर राइट हो जाएगा। 5 4 2 में भी देखिए सभी अलग अलग हैं, 5 4 2। ठीक है, कोई भी दो विपरीत सतह नहीं आई है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारी चीजें आसानी से समझ आ रही होंगी, पसंद आ रही हो तो इसे जो है लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी है, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी बताइएगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पासे में हमें दो जो है लेटर कॉमन दिख रहे हैं, सॉरी एक सिंबल जो है कॉमन दिख रहा है, कौन सा, परसेंट परसेंट दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी परसेंट कॉमन है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी परसेंट कॉमन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी वही काम करना है हमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है कॉमन नंबर से, तो परसेंट एट द रेट हैज आएगा पहले पासे से, तो परसेंट उसके बाद एट द रेट फिर हैज। ठीक है, अब दूसरे वाले पासे से परसेंट डॉलर और एंड आएगा, तो परसेंट के नीचे परसेंट, फिर हम लिखेंगे डॉलर और फिर लिखेंगे हम एंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परसेंट का विपरीत क्या हो जाएगा, जो नया सिंबल होगा जो यहाँ पर नहीं आया होगा, और वो कहाँ से हमें मिलेगा, वो मिलेगा हमें ऑप्शन से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन सा पासा बनाया जा सकता है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला पासा देखते हैं, तो एट द रेट स्टार और एंड आया है। अब इसका मतलब देखिए यहाँ पर स्टार जो है नया सिंबल है, तो परसेंट का विपरीत क्या हो जाएगा, जो स्टार है वही परसेंट का विपरीत हो जाएगा। तो स्टार एट द रेट और एंड है यहाँ पर आया, तो यहाँ पर स्टार आया है, एट द रेट आया है और एंड आया है, यानी तीनों ही सतह अलग अलग हैं, कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आई है, तो पहला ऑप्शन जो है वो बनाया जा सकता है। अच्छा, दूसरा देखते हैं परसेंट डॉलर और स्टार, और यहाँ पर देखें तो परसेंट डॉलर और स्टार, यानी परसेंट और स्टार एक दूसरे के विपरीत है और यहाँ पर दोनों एक साथ आ गए हैं, तो दूसरा वाला नहीं बनाया जा सकता। फिर तीसरे वाले की बात करते हैं, डॉलर हैज परसेंट, तो डॉलर देखिए कहाँ से आया, दूसरे वाले से, परसेंट कहाँ से आया है, पहले वाले से, और हैज आया है तीसरे वाले से, तो यहाँ पर भी तीनों सरफेस अलग अलग हैं, यानी तीसरा पासा भी हमारा बनाया जा सकता है। चौथा पासा है हैज एंड एट द रेट। ठीक है, तो हैज के साथ देखिए एंड आ गया है, और हैज और एंड एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी कभी भी बनाया नहीं जा सकता, यानी यहाँ पर पहला और तीसरा ही केवल बनाया जा सकता है, तो यानी ऑप्शन हमारा बी जो है वो राइट होगा, केवल पहला और तीसरा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे हो गए टोटल 11 क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा टू कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जो है हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है दोनों पासों में 2 नंबर कॉमन दिख रहे होंगे। यहाँ पर 3 6 और 3 6 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम टू कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, टू कॉमन ट्रिक का। अब टू कॉमन ट्रिक में क्या होता है, देखिए टू कॉमन ट्रिक में जो नंबर दोनों में कॉमन होते हैं वो नंबर कट गए। ठीक है, 3 6 कॉमन थे, 3 6 कट गए। अब पहले में जो नंबर बच गया और दूसरे में जो नंबर बच गया वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो एक का विपरीत 2 हो जाएगा और 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो 3 और 6 हैं इनका विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो देखिए 3 या 6 इनके विपरीत वो संख्याएं होंगी जो संख्याएं यहाँ पर हमें 2 नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन से 2 नंबर जो हैं हमें नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है 4 और 5। ठीक है, यानी 3 या 6 का विपरीत 4 होगा या 5 होगा। लेकिन हम ये नहीं फिक्स बता सकते कि 3 का विपरीत 4 होगा या 5 होगा, या फिर 6 का विपरीत 4 होगा या 5 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो देखिए 4 के विपरीत, अब 4 हमें कहाँ, इस पासे में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो इस पासे में हमें दिख रहा है नंबर वही इसके विपरीत हो जाएगा। तो 2 और 1 तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों फिक्स हो गए। तो यहाँ से 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो दिख रहे हैं 3 और 6, यानी 3 या 6। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो टू कॉमन ट्रिक में क्या होता है, जो दोनों नंबर कॉमन होते हैं वो तो कट जाते हैं, जो दोनों में बच गया वही एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ पर सिर्फ हम 2 ही के आंसर फिक्स बता सकते हैं जो दोनों में बच जाते हैं। ठीक है, बाकी जो 2 नंबर बच गए उनके विपरीत जो नहीं दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं उनका विपरीत जो दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। अब जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों पासों में कुछ डॉट जो है, पहले में 3 है, 5 है, 4 है और दूसरे पासे में 2 3 और 4 है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन आपको मिल रहा होगा 3 4 3 4। ठीक है, 3 4 3 4 कॉमन मिल रहा है, यानी ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब पहले पासे में बचा है 5 और दूसरे पासे में बचा है 2, यानी 5 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। ये फिक्स हो गया, 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5। अब यहां से हमसे पूछा गया है कि बताइए 2 डॉट वाली सतह की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 2 डॉट वाली सतह के विपरीत कौन सा होगा, 5 डॉट वाली सतह। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 3 या 4 वाली डॉट वाले के विपरीत पूछा गया होता तो इसका विपरीत क्या हो जाता, 1 या 6, क्योंकि 1 या 6 ही नहीं हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसमें भी देखिए इसमें क्या है, इसमें 11 से 16 तक अंक अंकित हैं एक पासे में। तो यहाँ पर 11 से 16 जो है 6 ही अंक होंगे। अब यहाँ पर भी देखिए टू कॉमन ट्रिक का यूज हो जाएगा क्योंकि 13 12 दोनों में कॉमन मिल गया। तो पहले से मिला 11 और दूसरे से मिला 16, यानी 11 और 16 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अच्छा, हमसे पूछा है किसका विपरीत, 11 वाले फलक का विपरीत। तो 11 वाले फलक का विपरीत क्या हो जाएगा, 16, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा 12 13 का बताइए विपरीत क्या हो जाता। तो 12 13 यहाँ पर देखिए हमें दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है। तो 11 से 16 तक नंबर में हमें कौन कौन नहीं दिख रहा है, 14 नहीं दिख रहा है और 15 नहीं दिख रहा है। तो 12 13 का विपरीत 14 या 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि 14 वाला हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हमारा टू कॉमन ट्रिक का यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कौन से 2 नंबर कॉमन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन है 1 2 1 2 दोनों पासों में। ठीक है, तो ये तो दोनों कॉमन है, कट गए। अब बचा क्या, पहले में 4 दूसरे में 5, पहले में 4 और दूसरे वाले में 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा है नीचे दिए गए पासों में कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए 1 और 2 का विपरीत बताइए क्या हो जाएगा। तो 1 और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो नंबर हमें नहीं दिख रहे, कौन से नहीं दिख रहे हैं, 3 और 6 नहीं दिख रहा है। तो 1 2 का विपरीत 3 या 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से हम वही करेंगे, हरा उस ऑप्शन को हटा देंगे जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ आई हुई हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें फिक्स आंसर किसका किसका पता है, 4 और 5 का, यानी 4 और 5 एक दूसरे के क्या है,
विपरीत है। तो अब हमें ये पता है कि 4 और 5 कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो देखिए पहले वाले पासे में 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत है और एक साथ आ गए हैं, तो पहला वाला पासा तो कभी भी नहीं बनाया जा सकता। अब दूसरे वाले पासे की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 आया, 2 आया और 6 आया। अब हमने आपको क्या बताया कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, लेकिन उसमें से दोनों में से कोई एक सतह का दिखना ज़रूरी है, क्योंकि 6 ही नंबर होते हैं, तो 6 में 3 जो है नंबर हमें तो दिखेंगे ही और उनके 3 जो विपरीत है वो सिर्फ छिपेंगे। तो हर नंबर का जो विपरीत है एक, वो हमें दिखना ज़रूरी है। इसका मतलब 4 या 5 में से कोई एक नंबर हमें दिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले पासे में ना तो 4 आया ना 5 आया, इसका मतलब ये दोनों ही नंबर कहाँ हो गए, छिप गए। और अगर दोनों नंबर छिप गए तो इसका मतलब वो निकटवर्ती बन गए, जबकि हमें पता है 4 और 5 कभी भी निकटवर्ती नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी नहीं बनेगा। अच्छा, तीसरे वाले में देखते हैं 6 3 4। अब देखिए 6 आया, 3 आया और यहाँ से ऊपर वाले से 4 आ गया। तो ये वाला पासा हमेशा जो है बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 और 6 जो हैं वो हमेशा वो पीछे निकटवर्ती हैं, एक साथ रहे, तो ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। और 4 या 5 में से कोई एक नंबर जो है हमें दिखना चाहिए। तो देखिए 3 6 दिखा है और 4 दिखा है, यानी पहले वाले विपरीत में से एक नंबर दिख गया, तो तीसरा वाला पासा सिर्फ हमारा जो है बनाया जा सकता है। चौथे वाले पासे में देखिए 6 3 2 आया है और 6 3 2, देखिए 6 3 यहाँ से है और इसका विपरीत 2 या 1 होगा, तो हो सकता है 3 का विपरीत 2 हो जाए या 6 का विपरीत 2 हो जाए, यानी 3 या 6 में से किसी का तो विपरीत 2 होगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं बनाया जा सकता। या आप ऐसे भी देख सकते थे कि देखिए यहाँ पर 4 और 5 दोनों ही छिप गए हैं, तब भी ये ऑप्शन इसलिए नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दोनों में से एक दिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें भी देखिए हमारे दो लेटर जो हैं कॉमन है, एसी और एसी। ठीक है, इसका मतलब पहले में एफ बचा, दूसरे में डी, तो एफ का विपरीत क्या हो गया, एफ का विपरीत डी, डी का विपरीत एफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ ए और सी है, तो ए और सी का विपरीत बताइए कौन सा लेटर हो जाएंगे। तो ए और सी के विपरीत कौन से जो नहीं दिख रहे, और बी और यहाँ पर ई नहीं दिख रहा है, तो बी या ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें कहा गया है पासों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा बनाया जा सकता है, और ये चार ऑप्शन हमारे सामने लिखे हैं, इनमें से हमें टिक करना है। तो देखिए पहले पासे में आया है बी एफ ई, तो देखिए बी एफ ई आया है और हमने आपको क्या बताया था, देखिए बी और ई एक साथ है, तो ये हमेशा एक साथ ही रहेगा। तो देखिए पहले वाले पासे में बी ई आया है और एफ कहाँ से आ गया, पहले वाले से, यानी एफ और डी जो विपरीत है इनमें से कोई एक आ गया है। तो ये पासा जो है पहला नंबर वो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरे बात करते हैं, डी सी ए आया है इसमें, तो देखिए डी आया है, फिर सी आया है और ए आया है। तो देखिए ए सी एक साथ हैं, तो ये भी हमेशा एक साथ ही रहेंगे। और एफ डी में से कोई एक लेटर जो है दिखना चाहिए, तो ए सी डी आया है, यानी ये भी पासा हमारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तीसरे पासे की बात करते हैं, यहाँ है सी ए ई। अब देखिए सी ए ई नहीं आ सकता, क्योंकि ए सी एक साथ है और इसका विपरीत या तो बी होगा या ई होगा। तो ए सी का विपरीत बी या ई में से कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि ए सी का विपरीत, इस ए सी में से कोई सी का तो विपरीत ई होगा ही। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता। चौथा है ए बी ई, तो यहाँ भी देखिए ए आया और बी ई एक साथ आए हैं और इसका विपरीत क्या है, ए सी, और ए सी में से एक आ चुका है ए, यानी ये भी ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो केवल यहाँ पर पहला और दूसरा बनेगा, यानी ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर देखते हैं कौन सा पासा है, ये भी पासा हमारा टू कॉमन ट्रिक वाला है। यहाँ पर देखिए डॉलर हैज एक दूसरे के जो है दोनों में कॉमन मिल गए, तो ये तो दोनों हट जाएंगे। ठीक है, अब इसमें परसेंट बचा, इसमें स्टार, यानी परसेंट का विपरीत क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो डॉलर और हैज, इसका विपरीत हमें नहीं पता है, तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा ऑप्शन से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है हैज
परसेंट या एट द रेट का विपरीत है। कह रहा है हैज परसेंट या एट द रेट का विपरीत है, तो हैज देखिए एट द रेट का तो विपरीत हो सकता है क्योंकि एट द रेट यहाँ पर नया सिंबल है, लेकिन ये कभी भी परसेंट का विपरीत नहीं हो सकता क्योंकि परसेंट का विपरीत तो स्टार है। ठीक है, तो कभी भी हैज का परसेंट विपरीत नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है स्टार का विपरीत डॉलर या हैज है। अब देखिए स्टार का विपरीत तो परसेंट है, तो इसका विपरीत कभी भी डॉलर या हैज नहीं हो सकता क्योंकि स्टार का विपरीत तो फिक्स है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं बन सकता। तीसरा कह रहा है एट द रेट का विपरीत डॉलर या हैज होगा। एट द रेट डॉलर या हैज का विपरीत है, तो देखिए एट द रेट डॉलर या हैज यहाँ पर आए हैं और हमने कहा था कौन सा सिंबल यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो जो नए सिंबल यहाँ पर होंगे वही होंगे। तो देखिए यहाँ पर एट द रेट नया सिंबल आ गया है, तो इसका मतलब अब एट द रेट के विपरीत कौन से होंगे, जो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं यानी कि डॉलर या हैज। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन हमेशा हमारा सही है। ठीक है, एट द रेट का विपरीत डॉलर या हैज होगा। चौथा कह रहा है डॉलर का विपरीत परसेंट या एंड होगा। अब देखिए डॉलर का विपरीत कह रहा है परसेंट होगा या एंड होगा, तो फिर से देखिए परसेंट तो स्टार का विपरीत है, तो कभी भी डॉलर का विपरीत परसेंट नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ एंड नया सिंबल आ गया, इसका मतलब ए एट द रेट के साथ जो दूसरा सिंबल होगा वो कौन सा होगा, वो एंड होगा। ठीक है, अरे क्या हो गया, ठीक है ये वाला होगा एंड, एट द रेट और एंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर भी देखिए कौन सा ये पासा है, देखिए यहाँ पर पहले में 1 2 3 और तीसरे दूसरे वाले में है 4 5 6। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई भी सतह जो है दोनों पासों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हमारा तीसरे टाइप वाला पासा है जिसमें नो कॉमन होता है, यानी कोई भी सतह कॉमन नहीं होती। ठीक है, अब जब दोनों पासों में कोई भी सतह कॉमन नहीं होगी तब हम क्या करेंगे, तो देखिए तब हम सिर्फ ये देखते हैं कि पासा हमारा साधारण है या फिर मानक है। तो देखिए यहाँ पर पहले में 1 2 3 है और साधारण पासा की पहचान क्या होती है, किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। जबकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 में किसी भी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं है, और दूसरे वाले पासे में भी 4 5 6 है, यहाँ भी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इस पासे को हम मानेंगे मानक पासा। ठीक है, क्या मानेंगे, मानक पासा, और मानक पासे में आंसर हमारे फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया 4 यदि ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर क्या होगा, यानी 4 का विपरीत। देखिए 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 4 और 3 जोड़ने पर ही 7 बनेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें नो कॉमन होता है। अब एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें देखिए 2 4 5 आया है, 1 6 3, यहाँ भी दोनों में कोई भी सतह कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये भी नो कॉमन वाला है हमारा। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे पासा साधारण है या मानक, तो ये देखिए यहाँ पर 5 और 2 मिलकर 7 बना रहे हैं, इसका मतलब ये पासा कैसा है, साधारण। अब अगर एक पासा साधारण है तो दूसरा भी साधारण होगा, आपको दूसरा पासा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 6 ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हमने क्या बताया था, देखिए साधारण पासा में आंसर फिक्स नहीं होते, तो यहाँ पर हमें 6 देखिए दूसरे वाले पासे में दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर नंबर नहीं दिख रहे यानी कि जो पहले वाले में नंबर है वही हमारे दूसरे वाले पासे में नंबर नहीं दिख रहे हैं, तो इसका विपरीत 2 4 या 5 हो जाएगा, यानी 2 4 में 5 में से ही कोई एक होगा। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 4 या 5। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन आपको खुद यहाँ पर लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ये हमारी हो गई आज की क्लास, तो अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम इसके आगे जो और भी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास देखना दोस्तों मत भूलिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।